एस्टैब्लिशमेंट का पालतू है, ये दारों का पालतू है, ये नूली का पालतू है। कौन क्या जिम्मेदारी थी और कौन लोग जिम्मेदार थे वो बता चुके हैं आपको कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। पहली बार किसी बंदे ने उनको टक्कर दिया तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। ड्रामा जो किया गया वो ड्रामा सिर्फ इसलिए किया गया कि खान साहब को नाअहल करा के जो इनका अपना नाअहल खिलाड़ी है उसको ये वापस बुलाया जाए। हम इस निज़ाम के खिलाफ बाहर निकले हुए। जो निज़ाम जो है बेसिकली ये सिविलियन का हक है। अभी आवाम को ये पता है कि असल जो जड़ है ना बीमारी की वो कौन है, ठीक है ना। आप छुप नहीं सकते, आप पूरी तरह टोटली बैडली एक्सपोज हो गए लोगों के सामने। आप पहले भी नंगे थे, मजीद नंगे हो गए हैं। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है ना हमेशा से वो हाजी साहब भी करवाते हैं। ये हाजी साहब भी आते हैं बारी बारी, वही सारे मुल्क में फसाद करवाते हैं। बादशाह सलामत की जो बादशाहत है ना उनको सिर्फ उसका खतरा है कि वो कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट वन तो बताइए कि आज खान साहब के हवाले से जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखूंगी ये इंतहाई घटिया फैसला आया है। सबको नज़र आ रहा था कि फ़ैसला यही आने वाला है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इसके बारे में खान साहब काफ़ी सालों से कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर जब से निकाले गए 6 माह से कि ये जो है ये पालतू है, इनका एस्टैब्लिशमेंट का पालतू है, ये दारों का पालतू है, ये नूली का पालतू है। तो ये फ़ैसला हमें पता था कि हमारे खिलाफ ही फ़ैसला आना है ये वाला, लेकिन फ़ैसला जिस बुनियाद पर दिया गया है, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो फ़ैसला देने का इख्तियार नहीं रखता था। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का हक था और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी पहले ही जो इलेक्शन कमीशन है फ़ैसला नहीं सुना सकते नाअहल करने का। खान साहब के दौर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई, अगर ये इतना ही 2 नंबर बंदा था तो उस वक्त अपॉइंटमेंट ही रोक दिया। खान साहब के दौर में तो बहुत कुछ हुआ। खान साहब ने बता चुके हैं कि कौन क्या जिम्मेदारी थी और कौन लोग जिम्मेदार थे। वो बता चुके हैं आपको कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। और आपको लगता नहीं कि खान साहब बहुत ज़्यादा हुकूमत कर सकते थे? क्या मुश्किल है उनके लिए हुकूमत करना अगर निज़ाम यही रहता। निज़ाम तो मसला ये था कि जो बादशाह सलामत हैं वो चाहते हैं कि निज़ाम वही चलाते रहें और आगे जो है पपेट किस्म के जो हैं हुक्मरान आते रहें। पहली बार किसी बंदे ने उनको टक्कर दिया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मसला ये है, पहली मरतबा टक्कर दी है। इसी वाले से मैं सवाल करना चाहूँगा जनरल सरफराज अली साहब और आज का फैसला, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखें तो खान साहब को तो बंद कमरे में धकेला जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये खान साहब को तो बहुत पैसे ट्राई कर रहे हैं दीवार से लगाने की, मगर आवाम की ताकत उनके साथ है ना। 22 करोड़ आवाम जिसके साथ, उसको आप दीवार के साथ तो नहीं लगा सकते ना, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। इतनी बड़ी ताकत को आप माइनस नहीं कर सकते। जो मुल्क है ना, जो रियासत होती है, ये आवाम की होती है। गया तो उसके बाद देखिए करवा दिया, नाअहल किया है ना, इस फैसले की कोई बुनियादी हैसियत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के पास नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं है। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सारा ड्रामा जो किया गया वो ड्रामा सिर्फ इसलिए किया गया कि खान साहब को नाअहल करा के जो इनका अपना नाअहल खिलाड़ी है उसको वापस बुलाया जाए। अगर इस फैसले की कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं, तो ये जो आवाम है बेचारी ये रिएक्शन है, क्योंकि ये ज्यादती की गई है ना। आप उनको जो तोशा खाना के ऊपर आपने नाअहल किया, आपका उस पर इख्तियार ही नहीं है। आप हमारा मसला खान साहब को नाअहल के साथ ये है कि इसके चक्करों के अंदर खान साहब की नाअहली के बदले नवाज शरीफ को अहल करवाना चाहते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कि उसको फील्ड देना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ भी बाहर निकले हैं कि पहले आपने चोरों को एनआरओ दिया, खान साहब इनको एनआरओ देने को तैयार नहीं थे। आपने खुद इनको बुला के हुकूमत में लेके आए, फिर इनको एनआरओ दिलवाया इनके हाथों से, अब इनको आपने मुल्क से बाहर निकाला। आप ये चाह रहे हैं कि इनकी बदले, खान साहब के बदले अब उनको नाअहल जो हुए हुए हैं इनके भगोड़े लीडर, उनको दोबारा अहल करवाया जा सके। हम उसके खिलाफ भी बाहर निकले हुए हैं। हम इस निज़ाम के खिलाफ बाहर निकले हुए हैं। जो निज़ाम जो है बेसिकली ये सिविलियन का हक है। ये जो निज़ाम चला रहे हैं उसके खिलाफ निकले हैं बाहर। तो ये खान साहब की हुकूमत सियासी नहीं थी, आप उसे क्या समझती हैं? मैंने अभी आपको पहले भी जवाब दिया है। शरीफ साहब एक सियासी रहनुमा नहीं, फजल रहमान साहब एक सियासी लीडर नहीं है। देखिए सियासी लीडर तो है, लेकिन उनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, ठीक है। लीडर वो होता है जिसके आवाम का मैंडेट होता है। खान साहब को असेंबली में किसने भेजा? हमने भेजा, ठीक है। आपने रेफरेंडम की तरह इलेक्शन करवाए ना, 2 इलेक्शन हुए, पंजाब के इलेक्शन हुए बाहर और फिर दोबारा इलेक्शन हुए। दोनों ने आवाम में आपको क्या जवाब दिया अपना? मतलब आपने पूरा मैनेज कर लिया, आपने सब कुछ पूरा जोर लगा लिया आपने कि आप आवाम को मैनेज नहीं कर पाए। आवाम ने आपको जवाब दे दिया है। अब देखिए क्या इलेक्शन का रिजल्ट आया है। नून लीग को तो कुछ मिला ही नहीं है इस इलेक्शन के अंदर। नून लीग तो लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी ना। और जो सिंध के आपने जो 1-2 सीटें जिताई हैं वो भी पता है सबको किससे जिताई हैं। 7 दिन ठप्पों की यात्री रही हैं। मुल्तान का एरिया शाह महमूद कुरैशी साहब, देखिए आप 10 में से अगर 1 सीट 8 में से चली भी गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बहुत ही बड़ी सीटें में जीत ली हुई है। क्या आप खान साहब के उस फैसले को दुरुस्त समझती हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को वो टिकट देना, पहले बेटे के पास थी फिर बेटी को दे दी? देखिए शाह महमूद कुरैशी से पहले उनके बेटे ने जो है ना ये पार्टी ज्वाइन की थी, ज़ैन कुरैशी ने, उसका तो हक बनता था, ठीक है। अब जहाँ तक उनकी बेटी की बात है तो उनकी, आप मुझे ये बताएं, मोर्सी सियासत के लिए जो दूसरा तरफ बंदा था, क्या वो मोर्सी सियासत का नहीं था? बिल्कुल था। उनके साथ मुकाबला हम इससे इनकार नहीं कर रहे, उसके साथ मुकाबला कौन करता? एक चोर है, खान साहब को तो वोट इसीलिए मिला ना कि ये चोरों के खिलाफ खड़े हैं। अब ये खुद ही अगर चोरों वाला काम शुरू कर देंगे, क्या चोरों वाला काम किया? खान साहब अपनी औलाद को लेके अभी आगे आए हैं, नहीं लेके आए, को नहीं लेके आए। मोर्शी से क्या होती है, उनकी औलाद तो नहीं आई ना, वो मेहनत करके आ गया, उसने कंपेन की, उसने एफर्ट किया, उसने पार्टी में काम किया है। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज नाअहल थी, मरियम नवाज जब नाअहल होने के बावजूद पार्टी की सदर कौन रही है?
मरियम, ठीक है। अब जो बिलावल भुट्टो जो है उसके साथ मतलब जरदारी है, भुट्टो तो वह है ही नहीं ना, तो क्या किया उसके साथ उन्होंने? उसके अलावा पार्टी में बहुत लोग नहीं है, किसी को आगे आने दिया इन्होंने। बेसिकली वो मोर्ची सियासत होती है, मोर्ची सियासत नहीं कर रहे वो लोग। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि टॉप लीडरशिप में अगर कोई सीट दी जाती है तो वो मोर्ची सियासत है। देखिए वहाँ पे पार्टी के अंदर मुराद सईद जब आया था ना, उसको कोई नहीं जानता था, ठीक है। असद उमर आया था, कोई नहीं जानता था। पार्टी में हर तरह के लोग हैं, ठीक है। जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है उसको आगे किया जाता है। आप आज के इस फैसले पर, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसे ही आइंदा भी फैसले होते रहे, जैसा कि मैंने कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला देती है, तो इस पर आवाम का क्या देखिए ये इनकी आखिरी गलती है। आवाम अब वो वाली आवाम 70s की आवाम नहीं रही है। आपने एक तजर्बा बहुत साल पहले किया था, तब आवाम में इतना शौरिया नहीं था। अभी आवाम में बहुत शौर है। अभी आवाम को ये पता है कि असल जो जड़ है ना बीमारी की वो कौन है, ठीक है ना। आप छुप नहीं सकते, आप पूरी तरह टोटली बैडली एक्सपोज हो गए हैं लोगों के सामने। आप पहले भी नंगे थे, मजीद नंगे हो गए हैं। आप अपनी जलालत करवा रहे हैं, किसी कुछ नहीं जा रहा। 14 जमातों का जो इत्तेहाद है वो ये कह रहा है कि खान साहब अब नाअहल हैं। नाअहल बंदा कोई भी प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दे सकता। आप इससे मुतफिक हैं, इत्तेफाक करती हैं कि नाअहल बंदा प्रोटेस्ट के लिए कॉल नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट के अंदर और तफसीली फैसला नहीं दिया जा रहा। सबको पता है क्यों नहीं दिया जा रहा, ताकि कोर्ट में जाके अपील ना किया जा सके, ठीक है। और दूसरी बात तो ये, हम फैसले को मानते ही नहीं ना। कैसे नाअहल हैं? जब इलेक्शन कमीशन नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं रखता तो किस तरह नाअहल कर सकता है, ठीक है ना। तो हम इसके खिलाफ है बेसिकली, और ये हम इंशाल्लाह रिवर्स करवा लेंगे फैसला। ये फैसला रिवर्स। और देखिए जब नाअहल था नवाज शरीफ तो पार्टी की सदारत करता रहे ना। हमारा वज़ीर आज़म भिखारी जाके वहाँ पे फैसले करवाता रहे ना। आर्मी चीफ के लिए वहाँ पे गया था फैसला करवाने के लिए, वो भी तो नाअहल है ना। तो हमारा तो लीडर नाअहल है ही नहीं। अच्छा, इस फैसले में आज का जो फैसला है इसमें हाजी साहब का कितना किरदार है, कितना रोल है? पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है ना हमेशा से वो हाजी साहब भी करवाते हैं। ये वाले हाजी साहब होंगे, दूसरे हाजी साहब, वो ये हाजी साहब भी आते हैं बारी बारी, वही सारे मुल्क में फसाद करवाते हैं। पहले भी वही करवाते थे, अभी वही करवाते हैं। बादशाह सलामत की जो बादशाहत है ना, उनको सिर्फ उसका खतरा है कि वो कायम रहे, बाकी जो बर्बाद होता है बर्बाद होते रहा बर्बाद है। ये नाम चेंज करने के पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं? कभी हाजी साहब, कभी बादशाह सलामत, कभी एग्रीकल्चर, महकमा ज़राअत। नाम यही है कि जो आवाम है उसको उसका हक दिया नहीं जाता, उठा लिया जाता है, फैमिली को थ्रेट किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो बेसिकली तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए नाम लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे अदारे जो हैं या कोई बदनाम हो। एट दी एंड अदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है। हम चाहते हैं कि इनको शर्म आ जाए। और ये जो कुछ लोग होते हैं ना, बेसिकली हम पूरे अदारे को बात तो नहीं कर सकते ना, जो कुछ लोग अंदर बैठे होते हैं कल्प्रिट्स, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इन हर बंदे को अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। सबको अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। ये थे कारकुनान के जज्बात। नाज़रीन, इसके साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवां इंसान। अल्लाह ने